हेलो माय डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजीई इंस्टीट्यूट में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा जिससे कि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाओ। तो हम सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है। तो देखो, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, हार्ड यानी कि कठोर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, यानी कि कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस जिनको हम टच कर पाए, यानी कि छू पाए, महसूस कर पाए और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा पाए, वे सब क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये सब क्या है? कंप्यूटर के सभी फिजिकल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर पाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। तो आई होप यू अब आप समझ गए होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, यानी कि कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल बॉडी पार्ट्स जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा पाए। तो अब हम जानते हैं, अब देखो, ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर है ये दो भाग में डिवाइड है। इसके दो भाग होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है सीपीयू और दूसरा होता है पेरिफेरल डिवाइस। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब देखो ये जो सीपीयू है इसको सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीपीयू क्या होता है। तो देखो, ये जो सीपीयू है ये कंप्यूटर का माइंड होता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर हो गया, ये सभी सीपीयू से कनेक्ट होती हैं और ये सीपीयू ही सबको कंट्रोल करता है। हम जितना भी कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जितना भी काम करना होता है, वो सब सीपीयू के द्वारा ही होता है। तो अब ये देखो, जो सीपीयू होता है ये 3 भाग में डिवाइड होता है, यानी कि जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे होता है सीयू। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और दूसरा इसका पार्ट होता है एएलयू। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो है एमयू। एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। तो ये जो टोटल सीपीयू है इसके 3 भाग होते हैं, ये 3 भाग में बटा हुआ होता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो देखो, ये जो सीयू है ये सीपीयू का सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे मुख्य भाग होता है, और ये 3 काम करता है सीपीयू में, जिसमें सबसे नंबर 1 पे इसका काम होता है फेचिंग, और दूसरा काम होता है डिकोडिंग, और तीसरा काम होता है एग्जीक्यूशंस। तो ये जो सीयू है ये सीपीयू का मेन मुख्य पार्ट होता है और ये 3 काम करता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे होता है फेचिंग, यानी कि हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी डेटा देते हैं, उसको ये रिसीव करता है, उसको प्राप्त करता है। फिर सेकेंड काम होता है इसका डिकोडिंग। अब इसने डेटा तो रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, अब जो डेटा दिया है उसको ये चेक करता है, उसको जांचता है कि जो डेटा हमें मिला है वो सही है या गलत है। अगर डेटा सही होता है तो ये उसको आगे एग्जीक्यूट कर देता है, उसको पास कर देता है। अगर डेटा गलत होता है, कहीं पर एरर होता है, तो उसको वहीं पर ब्रेक कर देता है, रोक देता है और वापस कर देता है। तो आई होप आप लोग सीयू के बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड नेक्स्ट पार्ट की, जो है एलयू। अब देखो, इसके नाम से ही पता लग रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यानी कि अंक गणितीय और लॉजिक यानी कि तार्किक काम। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी मैथमेटिकल काम, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, ये सब क्या है? ये सब मैथमेटिकल काम होते हैं। और लॉजिकल काम जैसे कि कंपैरिजन हो गया, ठीक है ना, यानी कि तुलना करना, कम या ज्यादा या बराबर, इस टाइप के जितने भी काम होते हैं वो सब एएलयू में होते हैं।
अब ALU को कैसे पता लगता है कि ये हमारा जो डेटा हमें मिला है वो कैलकुलेशन वाला है या कोई और प्रकार का डेटा है? तो देखो यहाँ पर ये जो CU होता है, CU का यही काम होता है, डेटा लेना, उसको चेक करना और एग्जीक्यूट करना, उसको पास करना। तो जब भी CU को ऐसा लगता है कि डेटा मैथमेटिक्स से संबंधित है, कैलकुलेशंस करनी है नहीं, तो वो डेटा क्या करता है, सब इसमें ALU में भेज देता है। यानी कि CU को ऐसा लगता है कि डेटा मैथमेटिकल या लॉजिक से संबंधित है, तो वो डेटा कहाँ भेज देता है, ALU में भेज देता है, और यहाँ पर सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल काम ही कंप्लीट होते हैं। तो आई होप अब आप ये दोनों के बारे में समझ गए होंगे। अब जो इसका जो नेक्स्ट तीसरा भाग है वो है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। अब देखो जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर में उनको होल्ड रखने के लिए, उनको टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर MU यूज होती है। MU यानी कि मेमोरी यूनिट। जैसे कि रैम है, देखो जो रैम होती है वो जितने भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं उनको चलाने के लिए जगह उपलब्ध कराती है। यानी कि जो रैम होती है वो क्या है कि प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, और इस मेमोरी का काम होता है सॉफ्टवेयर्स को चलने के लिए जगह देना। आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे तीनों के बारे में। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। तो देखो पेरिफेरल डिवाइसेस ये ऐसी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट तो होती हैं बट पूरी तरीके से उनका हिस्सा नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डिवाइस कनेक्ट, ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं। यानी कि आप इनको जब चाहो कंप्यूटर में कनेक्ट कर दो और जब चाहो कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर दो, इससे कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे काम को आसान बनाती हैं। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर में डेटा एंटर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का यूज करेंगे। अगर आप कीबोर्ड नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर चलता रहेगा। माउस अगर आप कंप्यूटर से निकाल दो या लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हमारे काम करने पर। देखो अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं होगा तो हम डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे, है नहीं, या माउस नहीं होगा तो हम कोई भी फाइल जल्दी से ओपन नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं जल्दी से कर पाएंगे। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से हम अलग से कनेक्ट करते हैं और ये हमारे काम को आसान बनाती हैं, और ये पूरी तरह से कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती हैं। यानी कि आप कह सकते हो इनको लगाओ या ना लगाओ कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो हमारे काम करने पर पड़ेगा। यदि हम कीबोर्ड निकाल लेंगे तो हम डेटा नहीं एंटर कर पाएंगे, कीबोर्ड लगा लेंगे तो हम फास्ट तरीके से कंप्यूटर में डेटा एंटर कर पाएंगे। अब देखो ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आती हैं इनपुट डिवाइसेस, और दूसरे टाइप की होती हैं आउटपुट डिवाइसेस, और तीसरे प्रकार की होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। आप यहां पर लिख सकते हो बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस 3 प्रकार की होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। तो हम सबसे पहले जानते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका यूज करके हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। फिर नेक्स्ट पे आती है देखो आउटपुट डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइस होती हैं जो हमको हमारा रिजल्ट दिखाती हैं, हमको रिजल्ट शो करती हैं, जहां पर हमको हमारा डेटा दिखाई देता है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये हमें हमारा रिजल्ट शो करती हैं। जैसे कि अगर हमें देखना है कि कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है तो हमें वहां पर मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। अगर हम मॉनिटर निकाल लेंगे तो हमको दिखेगा ही नहीं कि कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है। यदि हमें कोई चीज सुननी हो, गाना सुनना हो, तो हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं। अगर हम स्पीकर साउंड ना कनेक्ट करें तो हमको सुनाई नहीं देगा कि एक्चुअल में बज क्या रहा है नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें हमारा रिजल्ट शो करती हैं, हमको आउटपुट देती हैं। फिर थर्ड नंबर पे आती हैं बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखो बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस ये हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती हैं। देखो अगर हमें अपना कोई भी डेटा स्टोर करना है कंप्यूटर में और हम चाहते हैं कि हम उसे फ्यूचर में कभी भी यूज कर पाएं, तो हमें वहां पर कोई ऐसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस का यूज करना पड़ेगा जो हमारा डेटा हमेशा के लिए स्टोर करके रखे। जैसे कि पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, SD कार्ड है, SSD है और HDD है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव है।
तो ये सब क्या है, ये सब बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती हैं। तो आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में और उसके पार्ट के यानी कि उसके भाग के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि अब हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें तो आप सबसे पहले उनको देख पाएं। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक